प्रश्न ही उत्तर है। क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? आपका प्रश्न कौन पूछ रहा है? हु इज आस्किंग द क्वेश्चन? प्रश्न कौन कर रहा है? हम बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़े बड़े। मृत्यु के बाद क्या होगा, जन्म क्यों हुआ है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ठीक है, हम सफर क्यों कर रहे हैं, कोई अमीर क्यों है, गरीब क्यों है, मतलब हजारों क्वेश्चंस। और तुम्हारे इन्हीं क्वेश्चनों का फायदा उठाकर ना जाने कितनी किताबें हैं, ना जाने कितने प्रवचन हैं, कितनी थ्योरीज पब्लिश्ड हो चुकी हैं, कितने कंक्लूजन्स हैं, आइडियाज हैं, प्रिडिक्शंस हैं, हाँ, ना जाने क्या क्या हैं। अब क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। प्रश्न ही उत्तर है। मैं क्यों कह रहा हूं? प्रश्न मैंने बताया कि कौन पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है आपका विचार, आपके थॉट। नहीं पूछ रहा, देखो जरा ध्यान से, कौन पूछ रहा है प्रश्न? प्रश्न कर रहा है आपके विचार, आपके थॉट्स, आपकी मेमोरी, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उधर जाना है या लोगों से सुना है और आपको थोड़ा सा स्ट्राइक कर गया, वो विचार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और आंसर भी कौन दे रहा है? आंसर भी थॉट दे रहा है, विचार दे रहा है। तो क्वेश्चन भी विचार है और आंसर भी विचार है, आंसर भी थॉट है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। और क्वेश्चनों का उत्तर पता करने से किसी को कोई शांति नहीं मिलने वाली, किसी को आत्म साक्षात्कार या एनलाइटनमेंट नहीं हो जाएगा, इम्पॉसिबल है ये। और देख लो, जिन लोगों को भी शांति मिली है उनको क्वेश्चनों के आंसर से शांति नहीं मिली है। क्वेश्चन का आंसर ढूंढना तो एक कंपल्सन है, क्योंकि क्वेश्चन ने एक हमारे अंदर एंजाइटी पैदा की। उस एंजाइटी को दूर करने के लिए, उस चिंता को दूर करने के लिए मैं आंसर ढूंढ रहा हूं, इधर उधर जा रहा हूं। तो क्या करा जाए कि कैसे फिर हम इस चीज से मुक्त हो? ये जो कंपल्सन है हमारे, ये जो हैबिट है, ये जो आदत है हमारी। और कहीं ना कहीं जिस चीज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर, आप अगर आपको आंसर पता भी लग जाता है तो वो क्वेश्चन से मिलता जुलता ही होगा। आपको तसल्ली मिल जाएगी कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, लेकिन वो आंसर रियलिटी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो कंटिन्यूटी है थॉट की, विचार की। और विचार को तुम जितना छेड़ोगे वो उतना ही ज्यादा आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए वॉल्यूम्स ऑफ वॉल्यूम्स, किताबें पे किताबें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तरह तरह की चीजें लिखी जा चुकी है। और इतिहास गवाह है, आप भी अपने अंदर देख रहे हो कि आप कितनी चीजों को पढ़ रहे हो, कितनी चीजों को सुन रहे हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, बट यू आर नॉट फाइंडिंग द पीस। शांति नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि सामने तो बार बार वही चीज आ रही है, तुम बार बार उसी चीज में फंस जा रहे हो, विचार में ही फंस जा रहे हो बार बार। चाहे वो प्रश्न हो, चाहे उसका उत्तर कितना भी सुंदर हो, चाहे उसमें कितने भी शब्द, ऐसे शब्द हो जो आपको बहुत मीठे लगे, लेकिन आप अभी भी फंसे हुए हो। तो क्वेश्चन आर दी क्वेश्चन इज द आंसर, या क्वेश्चंस आर द आंसर्स। प्रश्न ही उत्तर है। तो जो उत्तर आपको मिला है, कहीं ना कहीं आप उस उत्तर को, जो आपको पता है ना, जिस चीज का आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर भी वही है। यू आर ऑलरेडी नो इट, तुम्हें पहले से ही पता है उसका आंसर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपको आपको शांति नहीं मिलेगी। आप न जाने कितने क्वेश्चन पूछ लो, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, आपको लगेगा कि मैं कितना फिलोसॉफिकली, मैं कितना, या स्पिरिचुअली मैं कितना एडवांस्ड हूँ। बट स्पिरिचुअलिटी में या शांति या एनलाइटनमेंट के क्षेत्र में, फील्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये पता लग जाए कि आपका क्वेश्चन ही आंसर है, प्रश्न ही उत्तर है। जिस दिन आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों एक लगने लगा ना, उसके बाद से फिर आपके अंदर क्वेश्चन नहीं उठेगा। फिर आप किसी चीज को सीख नहीं करेंगे, किसी चीज को नहीं ढूंढेंगे। आप ढूंढ भी किसको रहे हो? दैट इज ऑलरेडी देयर, जो खोया हुआ ही नहीं है। आपको बस देखना है उसको, जो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और उस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चीजों को एज इट इज देखना पड़ेगा, जैसी चीजें हैं। पेड़ को एक पेड़ की तरह देखो, पक्षी को बिना नाम दिए देखो, कि मैं नाम दे दूं पक्षी को, कोई एक्सप्लेनेशन, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना शब्दों के। एनर्जी कैच करो, एनर्जी देखो, वाइब्स देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, इस चीज को नोटिस करो। तो जैसे ही तुम चीजों को एज इट इज देखना स्टार्ट करोगे ना,
तो तुम अपने अंदर भी एक एज इट इज चीज देखोगे जो ऑलरेडी है, बट तुम उसे भूल गए। क्यों? क्योंकि हम इधर उधर की चीजों में फंस चुके हैं। जैसे ओल्ड सेजेस कहते थे, माया, इल्यूजन में फंस चुके हैं। तो जब आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों एक लगने लगे और आपके क्वेश्चंस कम होने लगे और आपको पता रहे कि जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आंसर भी वही है, तो क्या आप क्वेश्चन करोगे? अब अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर आप क्या करोगे? यू आर डूइंग नथिंग, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर पैसिव, तुम पैसिव हो गए। यहाँ पर ये पैसिव होने का मतलब ये नहीं कि आप लेजी हो गए हो, आप जो है वो आलस में आ गए हो, नहीं। यहाँ पर पैसिव होने का मतलब है कि आप चीजों को एज इट इज एक्ट करने दे रहे हो, जैसी चीजें हैं, बिना उनको छेड़े। तो जब ऐसा होगा, बिना छेड़े आप चीजों को बिना छेड़े जब आप चीजों को देखने लगोगे, तो उस मोमेंट पर, उस टाइम पर चीजें खुद रिवील करेंगी आपको एक्चुअलिटी, रियलिटी, ट्रुथ। तब आप मोमेंट, तब आप अवेक होगे, तब आप जागोगे और तब आपके सामने आपको सच्चाई दिखाई देगी। इट मीन्स आप बाहर आ गए हो अपनी कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग से, अपने संस्कार से, जो अभी आपके अंदर भरा हुआ था उससे बाहर आ गए हो। दैट इज द रियल थिंग, वो है रियल सत्य। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में बात की हुई है अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में, जिसमें टोटल 24 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, हम बात करेंगे ट्रूथ, सत्य क्या है, हम बात करेंगे कि मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, साक्षी क्या है, नथिंगनेस क्या है। मैंने बताया फियर, सफरिंग, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाएं, अवेयरनेस क्या है, 24 टॉपिक्स में। और इसके बाद मैं आपको दूंगा गाइडेड मेडिटेशन, प्रैक्टिकल मेडिटेशन की कम से कम 40 से 50 वीडियो, यानी आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप भटकें, आप चीज़ों को डायरेक्टली जानें, समझें कि सही ध्यान क्या है और सही ज्ञान क्या है, सही स्पिरिचुअलिटी क्या है और सही मेडिटेशन क्या है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस प्रोग्राम को, इस क्रैश कोर्स को एक बार ज़रूर ज्वाइन करें अपने लिए। आपने बहुत कुछ करा अपनी लाइफ में, लेकिन इस प्रोग्राम को भी एक बार ज्वाइन करें। और इस प्रोग्राम को हर एक पर्सन अफोर्ड कर सकता है। 2000 रुपीज़, 2000 रुपये बस इसकी फ़ीस है। और इतनी फ़ीस तो किसी बच्चे की स्कूल फ़ीस भी नहीं होती है। और आप बहुत सारा पैसे इन्वेस्ट करते हैं कॉलेजेस में, लेकिन ये एजुकेशन आज तक हमें कहीं नहीं मिली। तो मेरा ये एक ड्रीम आप कह सकते हैं कि मैं लोगों को सही स्पिरिचुअलिटी और सही मेडिटेशन सिखाना चाहता हूँ, और उस प्राइस में जिसको सभी लोग अफोर्ड कर सके, ऐसी एजुकेशन जो आपको कहीं नहीं मिली। तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए वहाँ से इस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।